एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी और जो आज की वीडियो होगी मैं ये बताऊंगी कि किन्नौर में हम लोग किस तरीके से लोहड़ी का जो त्यौहार है सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोगों को मैंने लोसर वाली वीडियो में भी बताया था कि हमारे जो लोअर किन्नौर और मिडिल किन्नौर है वहाँ पर लोहड़ी के बाद ही नया साल माना जाता है, जैसे अपर किन्नौर में लोसर के बाद माना जाता है। तो यहाँ किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं उस सब की हम जानकारी लेंगे पहले। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू, चलिए। सभी किन्नौर वासियों को लोहड़ी मुबारक हो। ये जो लोहड़ी त्यौहार जो है हमारा आज से अब ये जो मकर संक्रांति से नया साल मानते हैं हम लोग। जैसे अपर वाले तो लोसर मानते हैं और जो बीच का बेल्ट है हमारा इसमें जो है तो ये मकर संक्रांति से नया साल मानते हैं। वैसे तो नया साल 1 जनवरी से माना जाता है, लेकिन ये जो हमारा ये जो कल्चर है इसके मुताबिक जो है तो ये हमारे गांव में ये जो लोहड़ी का जो त्यौहार मनाते हैं हमारे भाषा में साजो बोलते हैं। कई देवते तो आज देवलोक में चले गए, तो हमारे देवता जी कल चले जाएंगे। हमारे देवता जी देवलोक में जनवरी महीने में 15 दिन बाद जो है तो फिर जो है इनके जो मेन कपाट है खोला जाता है। तो उस दिन जो है तो अंदर जिसमें मूर्तियाँ वगैरह रखा होता है वो सारा उसमें देखते हैं, क्योंकि जिस दिन खोलते हैं तो सारा सफाई करके बिल्कुल उससे रखा जाता है सब अंदर। तो उसको देखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि भाई पुराना शनाख्तें हैं कि भाई उसमें अगर जैसा मान लो कि भाई जो पानी वाला वो है जारी, जिसको जारी बोलते हैं, तो उसको खाली करके बिल्कुल वो करके रखते हैं। तो अगर उसमें पानी होगा तो बाढ़ का खतरा रहता है गर्मी में। वहाँ मूर्तियों के बीच में कोई घास का तिनका मिल गया तो बरसात ज़्यादा हो गई। अगर उस बीच में कहीं चूहों का मल मिल गया तो ये बोलते हैं कि भाई ये खुरमानी चूली ये फ्रूट जो है तो 1 साल ज़्यादा होगा इस साल। तो इसी तरह परखा जाता है। और भी है कई चीज़ें, तो अब इतना बुजुर्ग तो रहे नहीं यहाँ पे, तो जो सुनाया गया है वो थोड़ा थोड़ा याद है मुझे भी। फिर उसके बाद जब अगर मान लो कि भाई अपने पब्लिक के ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा है तो 1 दिन के लिए देवता जी निकलते हैं और कहाँ पूजा करना है वहाँ पूजा करके फिर दोबारा अगले दिन फिर चले जाते हैं देवलोक। तो फिर 15 दिन के बाद फिर फागुन संक्रांत को फिर निकलेंगे। तो ये सारा कार्य गुरु द्वारा होता है पहले, फिर उसके बाद अगर देवता जी ने पूजा करना है तो तब फिर शाम को जो है फिर देवता जी उसी टाइम इमीडिएट सजाएंगे और फिर शाम को जो है तो पूजा करके अगले दिन फिर पूजा करेंगे। धूप बत्ती देने के बाद फिर दोबारा से चले जाते हैं। तो ये इस तरह हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो पूरे साल का जो भी होगा वो 15 दिन बाद जब आते हैं तो पूरे साल के बारे में पूरा जो माली होता है जिस गुर कहते हैं उनके द्वारा जो है तो भविष्यवाणी होता है पूरे साल का। शुरुआत होता है इसका 14 को संक्रांत। तो सवेरे जो है तो पुजारी वगैरह और जो बजाने वाले हैं ये लोग सवेरे जो है 3 बजे जो है मंदिर पहुंच जाते हैं। तो मंदिर पहुंचने के बाद पुजारी जो है सतलुज में जाता है। पुजारी और 2 गुर बगरे ये 2-3 आदमी जो है कारदार ये सतलुज में नहाने जाते हैं। पूरा वहाँ डुबकी लगा करके आते हैं, चाहे बर्फ़ पड़ रहे चाहे जो मर्जी हो रहा हो। इधर जो बजाने वाले हैं वो बजाते ही रहेंगे। तो फिर वहाँ से वो लोग आएंगे, फिर देवता जी का पूजा होगा। तो 10 बजे फिर मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर देवता जी को परे खेतों में ले जाते हैं। तो खेतों में ले जाने का मतलब ये है कि हमारा गांव जो है पहले वहाँ पे जिस खेत में बिठाया उनको ले जा करके उसी खेत में वहाँ मंदिर था, तो इसलिए जो है उसी के यादगार पर जो है वहाँ ले जाया जाता है। तो वहाँ से गांव उठा करके देवता जी ने ओरे ला दिया, बदल दिया। तो बदलने का कारण ये था कि भाई पहले एक राक्षस होते थे, मतलब होते तो मनुष्य की तरह हम आप जैसे ही होते थे, लेकिन वो उसको हमारे भाषा में ठाकरस बोलते हैं। तो वो जो है ना चुपके से नुकसान करते रहता था वहाँ पब्लिक को। तो कोई बच्चा पैदा हो रहा है वो अंधा पैदा हो रहा है, कोई टोना पैदा हो रहा है, कोई गले में वो गोला हो रहा है, उसको कोई लंगड़ा हो रहा है। तो देवता जी को जब पब्लिक ने बोला कि भाई इस तरह ऐसा क्यों हो रहा है, तो देवता जी ने बोला कि भाई यहाँ पे इस तरह का राक्षस है तो ये नुकसान करेगा ही करेगा, तो इसलिए यहाँ से गांव चेंज करना है। तो फिर आगे ले गए गांव।
फिर आगे ले गए तो उसके बाद वो चीज़ वहाँ नहीं आया, तो वहाँ नहीं आया तो वो चीज़ को नहीं मिला, तो वो चीज़ वो स्थान छोड़ करके चला गया। तो उसी यादगार में जो है आज का दिन देवता जी को वहाँ ले जाते हैं कि भाई जहाँ इनका मंदिर। फिर एक देवता जी जब मंदिर में बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है तो फुआलों का त्यौहार होता है। रात फुआलों का त्यौहार ऐसा होता है जैसा गर्मी में जो भेड़ बकरी वाले जैसा अपने अपने यार दोस्त जैसे 4-4 5-5 टोलियाँ इकट्ठे होते, तो वो रात को आज शाम को एक स्पेशल फुआलों का त्यौहार होता है ये रात को। तो वहाँ पे मटन बकरे सब कुछ बनता है घरों में, तो शराब तो यहाँ खैर चलता ही है। तो फिर वो जो है तो चुल्ली का टहनिया काट करके वहाँ कॉर्नर में रख करके उसका पूजा करते हैं। पहले वो फुआ लोगों का काम होता है और उसी पर ही गाना गाएंगे, उसी पर ही नाचेंगे। तो अगले दिन मंदिर जा करके फिर उसमें ऐसा होता है कि भाई सवेरे पूजा तो अपने टाइम से होता है मंदिर में, लेकिन 10:30-11 बजे के करीब जो है तो हर घर से एक महिला नहा धो करके, बिल्कुल छुआछूत नहीं होता है, नंगे पाँव जो है धूप और जो ब्रह्म कमल वगैरह और चावल वगैरह ले करके थाली में तो मंदिर में पहुंचते हैं। पूरे दिन ये लोहड़ी का गाना ही चलता है। तो शाम के टाइम जो है तो ये अपना 4-4:30 बजे जो है देवता जी फिर स्वर्ग लोक चले जाते हैं। फिर उसके बाद देवता जी को सारा खोल देंगे, मूर्तियाँ सब अपने सेटिंग पे रखेंगे, साफ सफाई करके सारा हर चीज़ अपने सिस्टम से रखें। फिर उसके बाद जो गांव के महिलाएं हैं वो 8 दिन लगातार शाम को जो है ये लोहड़ी का गाना मंदिर में गाएंगे। हर घर से एक महिला जाएंगे। कम से कम ये जो गाना है कम से कम 2-2.5 घंटे का गाना है। तो चाहे बर्फ़ हो चाहे जैसा मर्जी हो, तो वो जो है 8 दिन लगातार शाम को अंधेरा होते हुए गाएंगे। बाकी कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ वो महिलाएं जा करके हर घर से एक महिला जाएंगे। ये जो हमारे ये 15 दिन है, इसमें जो है कोई शोर नहीं मचाएगा, कोई मतलब आवाज़ नहीं निकालेगा, कोई सीटी नहीं मारेगा। पहले ही इसका तैयारियां करके रखा होता है, लकड़ी काटेगा, वो करेगा, सब पहले तैयारियां किया होता है हमने पहले ही। तो 15 दिन जो है तो ये होगा। और हम आकर और कहीं और इधर बाज़ार जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो वो भी टाइम से वापस अंधेरा नहीं होने से पहले घर आना पड़ता है। तो ये 15 दिन बहुत हिसाब से चलना होता है। इस बीच में फिर जैसा मान लो कि घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, तो वो जो है भगवानों के कहानियाँ, पहले के जो है वो छोटे बच्चों को, जो घर में बुजुर्ग होंगे, वो शाम को खाना खाने के बाद 1-2 घंटा वो कहानियाँ सुनाते हैं। फिर एक बहुत ही एक मज़ाकी वो होता है यहाँ पे कि भी इस दिन तो ये 15 दिन के अंदर कि भाई ये अगर कम जब बैठे होते हैं अंदर सारे परिवार, अगर किसी को पद आ गया तो वो खाली टोकरी लेकर के और परिवार उसके सिर पे रखते हैं कि भाई ये एक हमारी भाषा में बोलते हैं भाई खटप शिल्मा के माँ दोनों स्पान का मतलब ये है कि भाई एक हमारे गांव से ऊपर बहुत बड़ा पत्थर है। तो अगर यदि ये पद मार करके अगर खाली टोकरी सिर पर रख करके अगर वो पार्टी नहीं देता है, तो फिर उसको एक ये सज़ा है कि भाई वो पत्थर उठाना पड़ेगा सिर पर। तो सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने के बाद वहाँ पर देवता जी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबको बजाने के बाद हमारे घर में आते हैं और हमारे घर में भी बजाते हैं। हमारे जो इष्ट देवता जी है उनकी पूजा भी की जाती है। तो ये मैं बाहर निकल रही हूँ, मेरे रूम के बाहर ही बजा रहे थे तो मैं निकल गई। तो सुबह का जो माहौल था एकदम खुशनुमा माहौल था। नए साल की शुरुआत कुछ इस तरीके से की मैंने। और हम लोग सारे अपने साल के बाद से आए लोहड़ी शुभारंभ के लिए सब का प्रोग्राम होता है यहाँ पर। हाँ जी, अब सारे लोग थोड़ा सा बैक शेक भी लोग जल्दी
इसलिए अच्छा जी, नया साल नया साल बहुत बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा लोहड़ी का। हाँ जी हाँ जी। लोहड़ी का बहुत बहुत हमारे सभी को। हमारा लोहड़ी का त्योहार है। सवेरे 4 बजे उठ के तो मैंने हलवा बनाया, फिर रोटी बनाया, फिर घर के हमारे जो कुल इष्ट देवता जी है उनको पूजा किया। फिर उसके बाद अब परे ज़मीनों में जाते ये चिल्टा और ये फूल और इसमें घी लगा के धूप जला के फिर परे खेत में जाना पड़ता है पूजा करने। अभी स्थापना किया, उसी तरह सवेरे 5 बजे इसका विदाई करते हैं, धूप बत्ती दे के इसी तरह ले जाते बाहर।
अच्छा, तो गाइज आप लोगों ने देखा था लोसर वाले वीडियो में कि उन्होंने किस तरीके से मिस्तों का स्थापना किया था और अगले दिन विदाई किया था। तो सेम थिंग यहाँ पर भी इस तरीके से है। आज हमने इसकी स्थापना की, अगले दिन इसे विदाई करेंगे। तो गाइज भाभी जी अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं, मैं इन्हें छू भी नहीं सकती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल नंगे पैर मंदिर में जा रहे हैं देवता जी की पूजा करने के लिए। चलो आओ। तो गाइस अब लेडीज मिलके सारे बर्फ के लिए विनती कर रहे हैं। उत्तराखंड मालिक ठीक पुरुष
पानी नहीं रहेगा क्या करेगा अचानक ऐसी टाइम इधर आते, फिर अखरोट फाड़ते, मोरी खाते, मेला लगाते, यहाँ से मेला लगे फिर चले जाते संतंग। अच्छा, बस इतना ही है प्रोग्राम अब? हाँ, फिर खत्म? यहाँ से मेला करते जाएंगे संतंग में। अच्छा, रास्ते में करते जाएंगे, मेला लगाते। अच्छा, फिर संतंग में पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद थोड़ा मेला लगाएंगे, शौक आएगा तो। अच्छा, तो फिर भाग जाएंगे अपने घर में। तो ये पूरा खाएंगे आप लोग पॉपकॉर्न वगैरह? नहीं नहीं, आधा खाएंगे, आधा ले जाएंगे, कोई संतंग में मिले तो देंगे। अच्छा, बुला रहे बोला ना बीज नहीं है, बिया बीज नहीं है। तीन वाला अलग से है, अलग से खिचड़ी पका रहे हैं नहीं? खिचड़ी पका रहे हैं। मोरी बांट रहे हैं अब। अच्छा, सबको देंगे? सबको देंगे। अच्छा, ले लो ज्यादा ज्यादा। बच्चे को ऐसा देंगे। टोपी में ले हो यार आप भी। स्पेशल जेब भरना है, जेब भरना है यार। 10-12 कोचे का गांव में लाओ, आपने भी कोचे ही लाना, साथी बढ़ेंगे, बढ़ जाएगा। लो गोलू, बस होना नहीं चाहिए हमारे को, दोनों दक्षिणा। जी मिल रहा हूँ, टोपी में ले यार। जेब में लो। यो काके वैसा अगली बार लाड़ी लाना, फिर एक ज्यादा जल्दी क्या हो जाएगा। इतना सारा हो गया आपका, बड़ी कमाई हो रही है यार। अच्छे नहीं ले रहे, ले ना वैसा। हाथ में आ रहा है।
ठीक है लाइट तो आगे जरा पीछे तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हमने लोहड़ी का जो त्यौहार है वो किस तरीके से मनाया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं और अब हम शोर बिल्कुल नहीं मचाएंगे क्योंकि जो देवतागण है, किन्नौर के जो देवी देवताएं हैं वो सारे स्वर्गलोक चले गए हैं। तो कुछ टाइम तक, जैसे कि आपको पापा ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, कोई शोर शराबा नहीं रहेगा, हम टाइमली घर आएंगे। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो हमारे कस्टम्स और रिचुअल्स हैं उस सबको हम बरसों से फॉलो कर रहे हैं। तो आगे भी यही करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा जो आस्था विश्वास है देवी देवताओं के प्रति, तो उस वजह से हम ये सब फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो नया साल है कुछ इस तरीके से वेलकम करते हैं नया साल का। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।